हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स के नए लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो अगर आपको क्लियर हुआ है तो ये बहुत ही आसानी से क्लियर होगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको लिखना आज सीखना है। और ये जो डेरिवेशन आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी होती क्या है। बेसिकली आप सभी जानते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमको रेट इक्वेशन लिखने में और ज़्यादा आसानी होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो डिफिनीशन वही सारी पुरानी डिफिनीशन कि सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात है तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक होना चाहिए। तो इसको हम डिफाइन करें और अच्छे से, तो सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1, देन दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि वर्ड में अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन वन कंसंट्रेशन वेरिएबल पर डिपेंड करे व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट अगर बोलना चाहें तो n की वैल्यू जहाँ पे एक हो ऐसी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जहाँ पे रिएक्टेंट का केवल एक कंसंट्रेशन डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में, व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक सुंदर सा एग्जाम्पल आपके बीच में बात करें। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम डिकम्पोजिशन कराएं यानी कि 2H2O2, तो स्टूडेंट्स रिएक्शन हमारी क्या बनती है? हमारी रिएक्शन बनती है 2H2O, और यहाँ पे हमारे 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमने 2 ही ऑक्सीजन लिया प्लस O2। अब स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको कैसे पता चला? ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं पता चला, ऐसे पता चला क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल इसके 1 मोल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के 1 मोल कंसंट्रेशन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। या सीधा सीधा कहें कि इस रिएक्शन के लिए सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? 1 है। इसके लिए अगर हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे R इज इक्वल टू K और ब्रैकेट में 2H2O2 के पावर 1। अब चाहे 1 लिखें या ना लिखें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा ये होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसके एग्जांपल बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं मेन टॉपिक पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आता है। तो सबसे पहले तो हमको एक सिंपल सी रिएक्शन लिखनी है। यहाँ पे हमने लिखा रिएक्टेंट और इससे हमारा बना प्रोडक्ट। अब कई सारे बुक में यहाँ A मिलेगा, यहाँ B मिलेगा, तो मैटर ये नहीं करता कि यहाँ क्या मिलेगा, मैटर ये करता है आप क्या समझते हैं। हम इसको रिएक्टेंट समझते हैं और इसको प्रोडक्ट समझते हैं। इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो सबसे पहले लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखे थे, यानी कि ROR के लिए हम लिखते थे dx/dt। और अगर रिएक्टेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगता था, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे x की जगह पे हम R लेंगे। क्यों R लेंगे? क्योंकि रिएक्टेंट R के फॉर्म में है। यानी कि ये बात क्लियर हो गई, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने ये लिखा। और स्टूडेंट्स, दूसरे वे में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाएं यहाँ पे। तो अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या आता था? R इज इक्वल टू K और ब्रैकेट में रिएक्टेंट और उसके पावर कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट हमारा R है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके पावर 1। अब स्टूडेंट्स, 1 का कोई मतलब नहीं, हम चाहे हटा दें या 1 लिखें तो कोई मैटर नहीं करता। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे 1, अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहाँ पे 2 लिखते, अगर ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहाँ पे 3 लिखते। क्लियर? और जीरो ऑर्डर के लिए 0। अब स्टूडेंट्स, हमको ध्यान ये रखना है कि ये और ये इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ही हैं। तो हम जल्दी से इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं -d ब्रैकेट में R/dt इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा क्या आया? K और ब्रैकेट में R। ये इक्वेशन हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे मिला। अब हमको करना क्या है? इस माइनस और dt को यहाँ लाना है, R को यहाँ, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को यहाँ पहुँचाना है और इसको हमको इधर लाना है। इधर मतलब इसके नीचे। तो आइए हम थोड़ा दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। तो हम इसको क्या किए, जब हम इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, तो हमारा मिला क्या? यहाँ पे हमारा बचा d ब्रैकेट में R
अपान आर, ये आर इधर आ गया और ये माइनस साइन उधर गया तो इज इक्वल टू माइनस, और के है के, और ये डी टी भी हमारा उधर गया तो क्या मिला डी टी। स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इक्वेशन जरूरी है आपके लिए। अब हम इसको चाहे इक्वेशन मान ले, हम नहीं मानते और आसानी से आपको क्लियर करेंगे। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही इजी वे में आपको इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा, अभी आगे आने वाला है। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, या हम लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमको करना है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और, अगर मेरी राइटिंग आपको मिस राइटिंग लग रही हो या ना क्लियर हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी नोट्स मैंने सेम चीज़ पीडीएफ कर दी है, तो वहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर इसके लिए जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको नीड पड़ती है लिमिट की। अब लिमिट क्या होगी, तो लिमिट के लिए हमको मानना पड़ेगा। चलिए पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए मान लीजिए हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये हमारा क्या है डी एक्स, सॉरी यहाँ पे आर है, डी आर अपान आर, इसको डिफ्रेंशिएट किए इज इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट किए के डी टी। अब हमको नीड पड़ेगी लिमिट की। अगर हम आपसे स्टूडेंट्स ऐसा कहें, इफ़ ये हम मान रहे हैं कि अगर टाइम जीरो है यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो, देन इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट है, यानी कि अगर टाइम इज इक्वल टू जीरो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट है, सेम एज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह है। बट आफ्टर टी टाइम यानी कि टी इज इक्वल टू टी, ये आर हमारा आर टी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये हमारा कौन सा कंसंट्रेशन है, आफ्टर सम टाइम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बुक में हो सकता है यहाँ पे ए जीरो लिखा हो, सॉरी यहाँ पे ए नॉट लिखा हो, यहाँ पे ए माइनस एक्स लिखा हो, तो मैटर ये नहीं करता क्या लिखा है, मैटर ये करता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये आफ्टर टी टाइम बाद का कंसंट्रेशन है, यानी कि हम यहाँ से लिमिट ले सकते हैं। क्लियर। अब बात करें लिमिट की स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन हमको उसका करते हैं जिसके बगल में डी लिखा हो, तो यहाँ पे आर का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे टी का होगा, तो इसीलिए हमने टी का किया है, आर का लिमिट लिया है। तो चलिए अब आर के लिए लिमिट लगाएं, तो पहले आर नॉट था, बाद में आर टी, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए आर नॉट, और बाद में क्या हुआ आर टी। क्लियर। टी के लिए लिमिट लगाए तो पहले टाइम जीरो था, यहाँ पे जीरो लिखे, बाद में हो गया क्या टी। स्टूडेंट्स अब ये इंटीग्रेशन के का तो होगा नहीं क्योंकि के कांस्टेंट है, निगेटिव साइन बाहर रहेगा, तो चलिए एज इट इज उतार लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखे आर टी, यहाँ पे लिखे आर नॉट, यहाँ पे लिखे हम डी, और ये ब्रैकेट में आर अपान आर, और उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिखे माइनस के इंटीग्रेशन के, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे टी, और यहाँ पे हमारा डी टी। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम इसी लिमिट को पुट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम इधर आपको बताते हैं। चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है, लॉग के कुछ रूल और इंटीग्रेशन के कुछ रूल हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स विशेष ध्यान देंगे, उस लॉग के रूल को और इंटीग्रेशन के रूल को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और 2 से 3 फार्मूले याद कर लेंगे, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अभी हमने नीचे जो इक्वेशन लिखा था वो हमारा ये इक्वेशन था, आप अपनी कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो देखिएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया कि इंटीग्रेशन के कुछ रूल है, कुछ फार्मूले हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं। 2 से 3 फार्मूले आप याद कर लीजिए, ये डेरिवेशन चुटकियों में आप करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको ये हमारा फार्मूला है कि डी एक्स अपान एक्स, अगर इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो इसको हम ln x लिख सकते हैं, log बेस e को लिखेंगे तो ln x लिख सकते हैं, बट log बेस 10 को लिखेंगे तो log x। अब ये वाला फार्मूला इसकी तरह कुछ दिख रहा है, हाँ स्टूडेंट्स ये दिख रहा है, देखिए dx अपान x, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन RT अपान आर नॉट, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ln x, यहाँ पे x नहीं है r है तो ln r। क्लियर ना स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने चीज़ों को उठाया है, कुछ भी नहीं रटना है आपको, बहुत ही आसानी से समझना है, बस कंसंट्रेशन मेंटेन रखिए। इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस के और इसके यहाँ पे t एंड 0 dt। अब स्टूडेंट्स लिमिट को जब हम पुट करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करेंगे, और फाइनल टाइम यानी कि कुछ टाइम बाद का टाइम और माइनस इनिशियल टाइम, जैसे हम 0 ऑर्डर में किए थे। तो अगर हम इसके लिए वैल्यू पुट करना चाहें, लिमिट लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे RT माइनस R0 डायरेक्ट लिखते, बट क्योंकि यहाँ पे ln है तो हम इसको पूरा रूल सहित लिखें, यानी इसके लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लिख दे तो इसको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, RT क्या लिखे, ln RT माइनस ln R नॉट,
ये हमारा आया इज इक्वल टू माइनस के, और इसके लिए भी हम फाइनल टाइम और इनिशियल यानी कि टी टाइम बाद का टाइम ये है, इनिशियल ये है, यानी कि ब्रैकेट में t माइनस 0। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमको मिला, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, इसको ले जाना है इधर। स्टूडेंट्स हमको इसको ले जाना है इधर, तो देखिए क्या आएगा, ln RT इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के टी प्लस log ln r नॉट। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन मिला, ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है या इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, और ये ही मेन इक्वेशन है, बट कुछ बुक में अलग अलग आया है। तो अभी हम दिखाएंगे किस किस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, बट इससे पहले हम इसका कंपेरिजन करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ग्राफ से, जो हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी था, जैसा कि जीरो ऑर्डर में आप देखे थे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज उसको देख लीजिए। तो जब हम इसका कंपैरिजन कराएंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन वाले ग्राफ से, वो हमारा क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जरा देखिए, ये y की वैल्यू हो गई, ये m की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। और स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं आपको रफली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में बता दूं। जो यहाँ पे ये वाली लाइन होती है इसको हम y कहते हैं, और ये हमारा x होता है, और जहां से ये ग्राफ शुरू होता है इसको हम c कहते हैं। ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और अगर m की वैल्यू निगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। हम आपको सिखा रहे हैं, रटाएंगे कुछ नहीं। तो यहाँ पे जरा देखिए, y की जगह पे हमारा क्या है, ln r है, और m की जगह पे हमारा माइनस के यानी निगेटिव है, तो कंफर्म है ग्राफ नीचे जाएगा, और x की जगह पे t है और c की जगह पे ln r नॉट है। तो इसके लिए सुंदर सा ग्राफ बनाए, यहीं पे बना दे रहा है जिससे आपका टाइम ज़्यादा न जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स y की जगह पे क्या लिखना है, ln RT यानी कि कुछ टाइम बाद का कंसंट्रेशन, तो log RT कुछ टाइम बाद का कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे हम लिखते हैं किसकी वैल्यू, C की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x की वैल्यू, तो x यहाँ पे t, यानी कि ये जो ग्राफ हमारा है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का एक्सप्रेशन ग्राफिकल फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो ये टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है। अब मैंने बोला कि ये ग्राफ जहाँ से शुरू होगा वो पॉइंट C है, यहाँ पे कंपेरिजन की तो C की वैल्यू क्या है, ln यानी log r नॉट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं log r नॉट। क्लियर। अब मैंने बताया कि ये ग्राफ अगर m की वैल्यू माइनस में है तो स्लोप नीचे जाएगा, m की वैल्यू प्लस में है तो स्लोप ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे m की वैल्यू माइनस में है तो हमको स्लोप नीचे लाना हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस के। क्लियर। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ। आई होप आपको ग्राफ बनाना भी आ गया होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन आया, ये हमारा ग्राफ आया। इतना ही लिख देंगे तब भी आपका सही है, बट थोड़ा सा और आगे डिराइव करते हैं जो आपको पॉपुलर फॉर्म में मिलेगा, जो बुक में मिलता है, जहां से क्वेश्चन से राइज होते हैं, जो फार्मूला न्यूमेरिकल में काम करता है। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे इसको और डिराइव करते हैं। ग्राफ देखा और देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। मैंने बोला कि इसके कई सारे फॉर्म है जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो एक अनदर फॉर्म लेते हैं, हमने ये इक्वेशन पाया था। अगर इसको हम स्टूडेंट्स रीअरेंज करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln RT या log RT इज इक्वल टू ln r नॉट माइनस के टी। इसको ऐसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे थे। मैंने लिखा था log बेस e को हम लिख सकते हैं ln x, और हमने ये भी लिखा था, हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर यहाँ पे dx अपान x है तो इसको भी हम ln x लिख सकते हैं। यानी कि ln x की जो वैल्यू है ये ln x के फॉर्म में है, ये log बेस e की वैल्यू है। और log बेस e को अगर log 10 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, log बेस e को अगर log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log बेस 10, ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, लॉगरिथम का फार्मूला है। ये थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। अब हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ये सारे बेस e के फॉर्म में, इसको log बेस 10 के फॉर्म में हमको करना है, जिससे चीज़ें बहुत ही आसान हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे यही log बेस 10 वाली वैल्यू रखी जाती है। तो इसके लिए जब हम किए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं RT। क्लियर। यानी कि कुछ टाइम बाद का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एज इट इज़, यहाँ पे भी log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303, यहाँ पे लिखो log बेस 10, और यहाँ पे क्या है r नॉट।
माइनस के टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि सबको हमको सबको पार्टीशन करना है, सबको डिवाइड करना है किससे 2.303 से सबको डिवाइड करना है। यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडेड, सबको डिवाइड करना है 2.303 से। जब स्टूडेंट सबको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए सबको डिवाइड करेंगे तो हम यहीं पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दिए 2.303, तो ये पूरा हमारा कट गया। यहाँ पे भी हम यही किए 2.303, ये पूरा हमारा कट गया। और यहाँ पे जब हम किए 2.303 तो ये बच गया। जब हमने इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो हमारी ये वैल्यू बची। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा log RT इज इक्वल टू log R0 माइनस KT अपान 2.303। और ये जो इक्वेशन मिला ये भी रेट ला एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, बट स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल में नहीं यूज होता। अब आप कहेंगे सर काफ़ी देर से आप परेशान कर रहे हैं, यूज कौन सा होता है, तो जो यूज होता है वो हम आगे आपको दिखा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आइए देखते हैं कि वो, और उसी पे ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमको मेनली जो सीखना था वो हम सीख चुके। इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला इक्वेशन और ग्राफ खींचना, और ग्राफ आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इसका पॉपुलर फॉर्म कौन सा न्यूमेरिकल में यूज होता है। स्टूडेंट्स हमने अभी इक्वेशन देखा कि ये हमारा मिला था, मैंने बोला था कि ये भी एक अनदर फॉर्म है रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन का। अब स्टूडेंट्स हमको एक्सचेंज करना है, इसको हमको लाना है इधर और इसको ले जाना है इधर। जब स्टूडेंट इसको इधर लाएंगे तो ये जो हमारा माइनस में है ये KT प्लस में हो जाएगा, KT अपान 2.303। उसके बाद इज इक्वल टू ये हमारा एज इट इज रहेगा log 10 R0 माइनस, ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे log बेस 10 R0। अब आप इक्वेशन में बोलेंगे सर वहाँ पे ln लिखा था, तो स्टूडेंट्स उसका मतलब वही है, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अब हम क्या किए, ये जो हमको मिला, आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि x माइनस वाई को हम x अपान वाई भी लिख सकते हैं log के फॉर्म में। अगर ये है आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में मैथमेटिक्स में, नहीं पढ़े हैं तो आप जान लीजिए, यानी कि इसको हम x माइनस वाई को x अपान वाई भी लिख सकते हैं। तो हम क्या किए, लॉग के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, इसको हम किए KT, यहाँ पे लिखे 2.303 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 कॉमन हो गया, और हमारा यहाँ पे आया क्या, x अपान वाई लिखना है तो R0 अपान R, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ मिस्टेक ये हुई है कि जब ये उधर गया तो ये RT है, यानी कि R0 अपान RT। तो ये जो इक्वेशन मिला स्टूडेंट्स, अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ से हम t इज इक्वल टू निकाले तो t इज इक्वल टू 2.303 अपान k, और इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी log बेस 10 R0 अपान RT। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन आया ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और यही आपसे एग्जाम में डिराइव करने को आ भी सकता है। लेकिन हाँ रेट इक्वेशन वो भी था जो हम आपको ग्राफ के पहले बताए थे। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा टफ लगा होगा जहाँ पे इंटीग्रेशन की बात होगी, बट जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, आई होप बायो वाले स्टूडेंट्स भी क्लियरली समझे होंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब हम देखेंगे हाफ लाइफ रिएक्शन के लिए क्या क्या इसका डेरिवेशन है। और स्टूडेंट्स नोट डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए। आज से मैंने बताया ना, मैंने शेड्यूल लॉन्च ही कर दिया, तो अब आप रेगुलर क्लासेस क्लास 12th और 11th की मिलेंगी, 1 वीक में 5 लेक्चर, तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस ग्रो करेगा, और आप भी जल्दी ग्रो करिए। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।